नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं घर पे ही बहुत ही यमी सा केक की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे घर पे कैसे इजीली बनाएंगे, बिना अवन के, बिना ईस्ट के, बहुत कम सामग्रियों में आप इसे घर पर ही बना करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ओरियो बिस्किट ले लें। आप बॉन्बॉन बिस्किट भी ले सकते हैं, आप किसी भी फ्लेवर के बिस्किट से बना सकते हैं। आज मैंने लार्ज पैकेट ओरियो बिस्किट का लिया है, बॉन्बॉन का भी बन जाता है और आप पार्ले जी वगैरह किसी का भी बना सकते हैं इस तरह से। तो आज मैं इसी बिस्किट से डेकोरेट करना भी बताऊंगी कुछ, और कुछ हम चॉकलेट सिरप से करेंगे। तो सारे बिस्किट्स निकाल लें और इसका हम क्रीम अलग कर लेंगे। हल्के हाथों से ट्विस्ट करें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से निकाल लें। तो ये एकदम साबुत पूरा निकल जाएगा। ये इस तरह से आप निकाल लें। ध्यान रहे कि हमें बहुत देर तक इसे निकालकर इस तरह से छोड़ना नहीं है, जिसके लिए हम इसे इस तरह के हम पैटर्न्स बनाएंगे इनका। क्योंकि अगर ये बहुत देर तक फ्रिज से बाहर रहता है तो ये मेल्ट सा होने लगता है। तो फिर आप फ्रिज में डाल लें। इस तरह से हम 4 रख लेंगे, उसे हल्के हाथों से प्रेस कर ले। ये देखिए हाथों पे आप इस तरह से बना सकते हैं, एक के ऊपर एक रख लें और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दें। और उसके बाद हम रोल करेंगे। तो ये देखिए, और इसे हम बीच से कट कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर बीच में क्रैक्स भी आए तो भी अच्छा लगेगा ये देखने में, जब केक डेकोरेट होकर आएगा। तो ये देखिए, और इन्हें हम हल्का सा इस तरह से खोल लेंगे। तो इस तरह से हम केक का डेकोरेट करने के लिए क्रीम से ही, बिस्किट के क्रीम से ही बना करके तैयार कर लेंगे सारे। तो सबसे पहले हम ओरियो बिस्कुट को पीस लेंगे। इसे मिक्सी जार में पीस ले, या फिर आप चाहे तो किसी भी पैकेट, जिपलॉक पैकेट में डाल करके बेलने से क्रश करके भी आप इसका पाउडर बना करके तैयार कर सकते हैं। पाउडर पीस चुका है बिस्किट का, और इसके साथ हम 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसका बिटरनेस टेस्ट होता है। तो इस तरह से चीनी ऐड कर लिया है 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही हम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करेंगे। ऐसे मिक्स करते जाएंगे। तो टोटल 1 कप हम इस घोल में, बैटर में दूध ऐड करेंगे। देखिए इस तरह। इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और इन सभी मिश्रण को मिक्सी में एक बार अच्छे से चला लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। आप चाहे तो केक टिन कंटेनर ले लें, या तो फिर घर में जो भी बर्तन अवेलेबल हो, बस ये ध्यान रखें कि इसकी तली पतली हो। और इस तरह से हम ले लेंगे। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें थोड़ा सा बटर इस तरह से फैला करके लगा लेंगे। इससे हमारा केक निकालने में इजी रहेगा, केक इजीली निकल जाएगा। इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे। इस तरह से फैला करके डाल लें, और जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से फैला करके भी आप डस्ट कर सकते हैं। ये देखिए पूरे में अच्छे से मैदे को फैला ले, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे इस तरह से करके ये देखिए निकाल लें। अब हम इसमें बैटर डाल लेंगे।
इसे हम कढ़ाई में डाल करके आज बेक करेंगे। इस तरह से टैप कर लें ताकि ये इवनली सेट हो जाए। तो कढ़ाई को आप पहले से ही 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। इसके साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे, इससे इसमें गरमाइश बनी रहेगी। और साथ ही आपके पास कोई बर्तन रखने वाला स्टैंड हो जिस पे कि हम बर्तन उतार करके गरम रखते हैं तो उस तरह का ले सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा सॉल्ट गर्म होने के बाद हम ये डाल लेंगे। तो सॉल्ट गर्म हो चुका है तो हम ये इस पे डाल लेंगे। तो हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 40 से 45 मिनट के लिए ढक करके इस तरह से पकाएंगे। इसे मैं तो हम इस तरह की प्लेट से इसे हम ढक लेंगे और इसे बीच बीच में ना चेक करें, अदरवाइज आपका केक नहीं बन पाएगा। इसे 40 मिनट के बाद ही एक टूथपिक की सहायता से हम चेक कर लेंगे। टूथपिक से या फिर नाइफ डाल करके भी हम केक बना है या नहीं चेक कर सकते हैं। ये पक करके तैयार है। ये देखिए कितना स्पंजी बना है। तो इस तरह से एक हम टूथपिक इसमें डाल लेंगे। ये देखिए एकदम साफ निकला है। तो ये हमारा केक बन करके तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद इस बर्तन से निकालेंगे। तो ये देखिए एकदम स्पंजी सा केक बन करके तैयार है। और इस पे हम अच्छे से अंदर तक एक बार टूथपिक डाल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए एकदम क्लीन निकला था, इसका मतलब ये रेडी है। इसे हम ठंडा होने के बाद अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। अब तो अब हम इसे मोल्ड से या बर्तन से इस तरह से, वैसे तो ये आराम से निकल जाएगा, वापस एक बार कर लें और इसे पलट लें। ये देखिए अब इसे मैं डेकोरेट कर लूँगी। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने एक कैडबरी चॉकलेट लिया है। इसे मैं एक पीलर की सहायता से इस तरह से पील कर लूँगी। आप किसी कद्दूकस में भी इसे इस तरह से निकाल करके इससे हम डेकोरेट करेंगे। आज मैं चॉकलेट सिरप से ही इसे डेकोरेट करूँगी। आप चाहे तो चॉकलेट को मेल्ट करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक साथ डाल करके और इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से हम चॉकलेट भी डाल करके डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक फ्लावर भी डेकोरेट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इस केक को जैसे चाहे आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं, सुंदर सा बना करके। तो ये देखिए ओरियो बिस्किट का केक हमारा बन करके तैयार है। और ओरियो के ही क्रीम से मैंने ये पेटल्स बनाए थे। ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा केक बन करके तैयार है। घर में ही आप अपने अकॉर्डिंग इसे अपने घर में बना करके डेकोरेट कर लिए। ये देखिए एकदम अच्छा सा केक बन करके हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।